बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म ख़ान और मैं हूं मौज़म ख़ान। आज मैं एक और वीडियो लेकर आया हूं जो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर के लिए बहुत तकलीफ़ का बायस होगी, और मैंने इस वीडियो का नाम रखा है काफ़िर एस्ट्रोलॉजर्स का सूरज ग्रहण। मैं काफ़िर एस्ट्रोलॉजर का सूरज ग्रहण इसलिए इनको कहता हूँ, यानी मैंने ये टाइटल इसलिए दिया है कि इस्लाम में, कुरान और हदीस में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि जिसकी वजह से हमें ये बताया जाए बहसीयत मुसलमान के सूरज ग्रहण और चाँद ग्रहण कहीं भी किसी भी इंसान पर इफ़ेक्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा ये कहा जाता है कि जो हामला औरतें हैं उन पर सूरज ग्रहण जो इफ़ेक्ट करता है, जिसकी वजह से उनके बच्चे जो हैं वो इनकम्प्लीट पैदा होते हैं या फिज़िकली डिस्टॉर्टेड पैदा होते हैं, या आप कह लें कि वो फिज़िकली फ़िट नहीं होते। इस्लाम व हदीस में, यानी कि कुरान और हदीस में, इस्लाम में क़तई तौर पर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और ये जो मुसलमान बहसी अपने आप को मुसलमान कहते हैं और ये जब आकर सूरज ग्रहण की और चाँद ग्रहण की तकलीद शुरू करते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये आपको गुमराह कर रहे हैं। मैं इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड में जाना चाहता हूँ कि जब जहालत का ज़माना था तो तब लोग इन बातों पर यकीन रखते थे। हिंदुइज़्म क्योंकि हम इस्लाम से पहले का है तो वो भी इस पर यकीन रखते थे। वाक़या कुछ यूँ है कि जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके यहाँ जो बेटा पैदा हुआ था, हज़रत इब्राहीम उनका नाम था, उनकी जिस दिन वफ़ात थी तो बदकिस्मती से उस दिन सूरज ग्रहण लगा हुआ था। तो बहुत सारे जो उस वक़्त के, क्योंकि दौर जहालत था, उन लोगों ने पूछा कि क्या ये सूरज ग्रहण जो लगा है इसकी वजह से आपके बेटे जो है इब्राहीम उनकी वफ़ात हुई है? तो रसूल करीम ने वाज़ेह तौर पर ये कहा कि किसी सूरज ग्रहण और किसी चाँद ग्रहण की वजह से किसी की मौत नहीं होती। क्लियर? और कुरान में अल्लाह कहता है कि ये चाँद और सूरज जो हैं ये आपको क़यामत के दिन जो सूरज का मंज़र होगा उसकी ये निशानी है। जैसे कुरान अल्लाह में कहता है कि उस दिन सूरज को बुझा दिया जाएगा। तो जब भी सूरज आकर अगर आप देखें, जब ग्रहण में आता है तो उसकी रोशनी कम से कम होती चली जाती है और आपको ऐसे लगता है जैसे वो तकरीबन ग़रूब हो गया है। तो इसलिए चाँद का ग़रूब होना, सूरज का ग़रूब होना से मुराद ये है कि उनका ग्रहण में आ जाना इस बात की दलालत है कि क़यामत के रोज़ ये सिनेरियो होगा। तो इसी वजह से बहुत मशहूर हदीसें हैं कि जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी सूरज देखा, सूर्य ग्रहण देखा, तो खौफ से भाग कर गए और जाकर उन्होंने दुआ कसूफ़ और दुआ खसूफ़ पढ़ी चाँद ग्रहण और सूर्य ग्रहण के मौके पर। और इनका मतलब ये है कि इसलिए कि ये, या अल्लाह मेरी जो उम्मत है इस उम्मत को इस अज़ाब में ना डालें जो इस वक्त है, और ये जो क़यामत का मंज़र देख रहे हैं इस मंज़र से हमें दूर रख। तो ये सारी बातें घूम कर ये बताती हैं कि इस्लाम में क़तई तौर पर कोई भी हदीस में, कुरान में किसी भी तरीके से कोई ऐसी बात नहीं है जिससे ये साबित हो कि सूरज ग्रहण, चाँद ग्रहण इंसान की तकदीर पर असर डालते हैं। सो ये जो जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जब ये बनाएं सूरज ग्रहण पर या चाँद ग्रहण पर अपना वीडियो बनाएं तो आप उनसे क्वेश्चन कीजिएगा क्या ये इस्लाम में सूर्य ग्रहण और चाँद ग्रहण क्या जायज़ है या इसकी कोई हकीकत है। तो ये मैंने वीडियो बनाई है कि आप लोग उनकी बातों में आकर गुमराह ना हो जाएं, अपने ईमान को कायम रखें। और ये रमज़ान का महीना है, अपने ईमान को पक्का करें और इस किस्म की तोहमात और इस किस्म के कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट करें। सो मैं ये समझता हूँ कि अगर एक आदमी भी मेरी ये बात समझ गया तो मुझे कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाएगा कि मैंने कम से कम एक आदमी को राह रास्त पर लाने में कामयाब हो गया। और ख़वातीन ख़ुसूसन इन बातों से बिल्कुल परहेज़ रखें। किसी भी किस्म का कोई कॉन्सेप्ट इस्लाम में नहीं है कि बच्चा अगर आपके पेट में है, आप हामिला हैं, तो सूर्य ग्रहण या चाँद ग्रहण से किसी भी तरीके से पर उस पर कोई असर पड़ेगा। बच्चा पैदा होना अल्लाह की मर्ज़ी है, सेहतमंद होना अल्लाह की मर्ज़ी है। इसलिए अपने आप को ईमान पर
जमाए रखें, इंशाअल्लाह ताला बेहतरी होगी। मैं अपने कमेंट्स हमें ज़रूर सेंड कीजिएगा। खुश रहें माशा की तरह। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।